परिषद हिमाचल प्रदेश। देखिए, आज हमने उपायुक्त महोदय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जो जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम इस देश में जो लाई गई है, हम चाहते हैं कि ये पेंशन स्कीम जो है देश में लागू ना की जाए और पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश के कर्मचारी चाहते हैं कि ओपीएस पूरे देश के कर्मचारियों को मिले, तो इसलिए ओपीएस जो है वो बहाल की जाए। साथ में दूसरा, जो हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ओपीएस बहाल हो चुकी है, इसके माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और उनके तमाम सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने जो है एक बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए लिया है। तो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो 12,030 करोड़ पैसा जो केंद्र सरकार के पास है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय उस पैसे को लेकर निर्णय लें और उस पैसे को जो है हिमाचल प्रदेश के सरकार का जो पैसा सरकार का बनता है वो सरकार को वापस दिया जाए और जो पैसा कर्मचारियों को मिले। तो आज इन दो विषयों को लेकर हमने उपायुक्त महोदय श्री अपूर्व देवगन जी के माध्यम से ज्ञापन जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सौंपा है, और ऐसा ही जो है पूरे प्रदेश में सभी 12 जिला में ये ज्ञापन जो है उनके सभी उपायुक्त के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री महोदय को भेजे हैं। और साथ ही साथ जो पूरे देश में आज हर जिला में धरने प्रदर्शन जो है यूपीएस के खिलाफ हो रहे हैं, और ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि देश के अन्य राज्यों में जो है वो पेंशन बहाल नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि आज अगर पूरे देश के कर्मचारियों की पेंशन बहाल नहीं हुई है, तो हम जब तक पूरे देश में पेंशन बहाल नहीं होती तब तक हम जो उनके साथ खड़े रहें। जब तक देश के आखिरी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती तब तक जो है हम उनके साथ खड़े रहें। और जो हमारा पैसा है वो तो हमारा अधिकार है, उसको तो हम लेकर रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय इस विषय में जो है वो संज्ञान लेते हुए जल्द इस विषय में निर्णय ले, क्योंकि प्रदेश में जो है थोड़ी सी जो आर्थिक तंगी आई है, मुझे लगता है कि सरकार का पैसा अगर वापिस मिलता है जो 6-7 हजार करोड़ के आसपास बनता है, तो उससे जो है कहीं ना कहीं सरकार की जो आर्थिक हालात है वो भी सुधरेंगे और साथ में कर्मचारियों का पैसा जो है कर्मचारियों को मिलेगा। और आज आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश का माहौल हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो मुझे लग रहा है कि कर्मचारी जिस तरह से आज बाहर निकले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि इस पेंशन स्कीम को जो है तुरंत प्रभाव से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वापस लेना चाहिए। वो इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि एनपीएस को भी बड़ा अच्छा बताते गए, तो जब एनपीएस को अच्छा बताने के चक्कर में जो है 10-15-20 साल निकल गए और लास्ट में निकला गया खुदा पहाड़ निकली चुहिया। और स्कीम तो चाहिए कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, लाखों मिलेंगे करोड़ों मिलेंगे, लेकिन बाद में जो है पेंशन लग रही थी 1000-1500। ये तो सुक्खू जी आए, उनका बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने आते ही जो है पेंशन बहाल कर दी, अन्यथा प्रदेश में जो है बहुत बुरे हाल कर्मचारियों साथियों के होते। लेकिन हम यही चाहते हैं कि पूरे देश में भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय बड़ा दिल दिखाएं, वो पूरे देश के कर्मचारियों की पेंशन बहाल करें। अगर ये पेंशन जो अपने देश में बहाल नहीं होती तो अब एनएमओपीएस के बैनर तले देश में जो कर्मचारी एकजुट हैं, आने वाले समय में बहुत बड़े प्रदर्शन भी अगर हमें करने पड़े वो भी हम करेंगे। और जो है आने वाले समय में दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम भी हम करने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें इन कार्यक्रमों करने की जरूरत ना पड़े और जल्द जो है देश में पेंशन बहाल हो। हमारा जो पैसा 12,000 करोड़ जो केंद्र सरकार के पास है वो जल्द जो है हमें मिले, और अगर वो हमें मिलता है तो जो है प्रदेश की और कर्मचारियों की जो इस समय जो आर्थिक रूप से सबको तंगी का सामना करना पड़ता है, उसमें बहुत बड़ा सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, आदरणीय उपायुक्त महोदय का हम धन्यवाद करते हैं कि उनका बहुत व्यस्तम कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें समय दिया और उन्होंने हमारी बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुना, और उन्होंने कहा है, विश्वास दिलाया है कि हम जो है इससे जो आज हमने ज्ञापन उनके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को सौंपा है, इस ज्ञापन को हम जल्द प्रधानमंत्री महोदय को भेजेंगे, इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।